नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। एक मिनट का बस समय दीजिए, काफी लोग जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाने देते हैं। उसके बाद मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों के लिए पजल लेकर आया हूँ। काफी जबरदस्त लेवल का ये पजल है, ये आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। तो यहाँ पर काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिए। देखिए आप लोगों को कितना समय लगता है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम में मैक्स टू मैक्स मैं बोलूंगा 7 मिनट। 7 मिनट मैक्स टू मैक्स लगने चाहिए। इससे ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ मैं। आप लोगों को दिख जाएगा। थोड़ा सा सर्वर का इशू रहता है, इस वजह से थोड़ा सा 5-10 सेकंड लेट दिखता है, तो इसलिए टेंशन मत लिया करो दिख नहीं रहा है करके। रिफ्रेश वगैरह कर लिया करो अगर कुछ इशू आता है तो। ग्रुप पे मैसेज कर दिया हूँ। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले पिछले क्लास में कितने लोग आए थे, यस कर दीजिए। जो लोग पिछली क्लास में आए थे एक बार यस करिए फटाफट। 20% लोगों ने काफी कुछ मिस कर दिया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं हमने लास्ट वाली क्लास में। इस क्लास का लिंक शेयर कर दो। चलिए, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, तब तक ट्राई कीजिए एक बार, देखिए नहीं भी बनता है कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप कंडीशंस नोट कर लो और पढ़ लो क्वेश्चन को, बस बाकी तो मैं समझा दूंगा फिर। कोशिश करो बनाने की, बन जाता है अच्छी बात है, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जिनको शो नहीं हो रहा है, आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लो, बैक करके बंद करके फिर से चालू करो तो दिखने लगेगा। और दोस्तों, कल की क्लासेस का मैं टाइम बता देता हूं। तो भाई जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कल की क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। कल हम करेंगे प्रीलिम्स लेवल के प्रैक्टिस सेट, मतलब 7-7 8-8 पजल हम सॉल्व करेंगे दोनों क्लास में। 2 क्लास में लूंगा। तो एक आप लोगों का डीआई की क्लास होगी, जिसमें हम 4 डीआई कम से कम सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स के लिए।
सुनीता जी, मेरी फ्री क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी? आप यूट्यूब पे सर्च करिए बैंकिंग क्रॉनिकल। उसमें मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू वॉच फ्री क्लासेस। उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे बैंकिंग क्रॉनिकल, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आप कैसे वीडियोस फ्री वाली क्लासेस देख सकते हैं। हाँ, एसबीआई पीओ का ही लूंगा मैं कल। कल एसबीआई पीओ की ही मैं करवाऊंगा। जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अंकुश YT10 ये कोड आप यूज कर सकते हैं। इससे 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आप सारे टीचर्स की क्लासेस भी देख पाओगे। अगर आपको किसी दूसरे टीचर की भी क्लासेस देखनी है तो भी आप देख पाओगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कंडीशंस नोट कर लिए होंगे। कौन है भाई ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज? प्लस लिया है 4 दिन पहले ही, और आपकी तो बहुत क्लास होती है अनअकैडमी पर फ्री में, और भी तो प्लस में है। प्लीज ये बताओ कि क्या आपकी सब क्लास देखनी चाहिए, प्लीज सजेस्ट। हाँ सोनिया जी, बिल्कुल सारी क्लासेस आपको देखनी चाहिए, सारी की सारी क्लासेस आपको देखनी चाहिए। देखो, आप एक काम कर सकते हो, आप एक महीना अपने हिसाब से कुछ कुछ क्लासेस देखो, ठीक है? फिर आपका कितना इंप्रूवमेंट है आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक महीना सारी क्लासेस देखो लाइव, उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट है आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसके मैं गारंटी देता हूं आप कभी छोड़ोगे नहीं कोई भी क्लास, हर क्लास में आओगे। फिर एक महीने अपनी मर्जी से करके देख लो, जैसा आपको ठीक लगता है, और एक महीना जो मैं बोल रहा हूं वो करके देख लो। आपको इंप्रूवमेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। 10 से 2 कंटिन्यू नहीं होगी, 10 बजे से 11 बजे तक होगा, और ये 2 बजे से 3, 1 घंटे की ही क्लास होती है फ्री वाली। चलिए स्टार्ट करें दोस्तों, कितने लोगों ने कंडीशंस नोट कर ली? यस कर दो। कितने लोगों का सॉल्व हो गया? यस कर दो। चलो ठीक है, 2 मिनट का समय और देता हूं आप लोगों को। तब तक लाइक करना स्टार्ट कर दो भाई सब लोग। जितने भी लोग क्लास में मौजूद है, लाइक करके अपना अटेंडेंस दे दो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दो भाई इस क्लास के सारे लोगों को, कि आप भी हो इस कंपटीशन में, आप भी तैयारी कर रहे हो इस कंपटीशन में। उस SBI PO की 2000 सीट में एक आपका भी अधिकार है। लाइक करके बता दीजिए फटाफट। सर अब तो बता दीजिए, क्या क्या बताऊं? अरे यहाँ पर ना देखो, कमेंट एक बार ऊपर चला जाता है ना, तो उसको खोज पाना मुश्किल है बहुत। और जितनी स्पीड से कमेंट आता है, आप लोगों को शायद बहुत सारे कमेंट्स दिखते हैं, बट मुझे एक बार में सिर्फ 4 कमेंट दिखते हैं। 4 कमेंट दिख रहे हैं, नीचे किसी एक ने लिखा, ऊपर वाला गायब। और आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं, तो वो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। सर आप वाईफाई स्टडी में कब आओगे? मामूनू जी, वाईफाई स्टडी में मैं नहीं आऊंगा। यार वाईफाई स्टडी अन अकेडमी में आ गया है, तो फिर मुझे वाईफाई स्टडी में जाने की क्या जरूरत है? मैं तो ऑलरेडी अन अकेडमी पे हूँ ना। 496? अरे यार कम लोग हैं यार, पिछली क्लास में ज्यादा लोग थे। लगता है सेकंड वाला जो पजल था उसमें काफी लोग भाग गए।
स्टार्ट करें अब। भागना नहीं भाई कोई भी क्लास से। देखो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। भगने से जॉब नहीं मिलेगी। जिंदगी भर भगते रहोगे, अगर आज भगोगे तो जिंदगी भर भगते रहोगे। क्योंकि यही यही वो समय है जब आपको पेशेंस का लेवल अपना बनाना सीखना पड़ेगा। आज भगोगे, कल भगोगे, परसों कब तक भगोगे भाई? तो भगना नहीं है। भगना छोड़ो, पढ़ना चालू करो। स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। तो कितने लोगों का हो गया एक बार फटाफट बता दीजिए यस करके, कितने लोगों का हो चुका है? करीब 9 से 10% लोगों का हो चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। जितने भी लोगों का हुआ, जिनका नहीं हुआ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे हमको बनाना चाहिए था। चलिए यहां पर क्या बोल रहा है आपको। आपको बोल रहा है 14 ऑफ 3 जनरेशन आर लिविंग इन अ फैमिली एंड सिटिंग एज पर द बिलो डायग्राम। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें टोटल 14 बैठे हैं। यहाँ से काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है कि इसी टाइप का अरेंजमेंट है। ये ना सर्कुलर है ना रेक्टेंगुलर है ना कुछ, आई बना हुआ है आई। और इस पर बैठे हैं टोटल 14। आवाज नहीं आ रही, रिफ्रेश कर लो। तो 14 बैठे हुए। अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स। 3 मैरिड कपल्स हैं, मतलब 6% तो ऐसे ही हो गए भाई। टोटल 14 है ना 3 जनरेशन के, जिसमें से 3 मैरिड कपल्स हैं, यानी कि 6% तो मैरिड वाले हो गए। आगे बोल रहा है अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हैं। किसको किसको छोड़कर, एस और टी को छोड़कर। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि एस और टी को छोड़कर बाकी के जितने भी अनमैरिड सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग्स, वो साथ में बैठे हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देयर आर थ्री मैरिड कपल्स अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, आगे और चलते हैं। सिबलिंग यानी भाई बहन, बहन भाई, बहन बहन, भाई भाई, उसको बोलते हैं सिबलिंग। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू। देखिए सबसे पहले आपको अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, किसका, ब्लड का अरेंजमेंट। तो सब स्पाउस मतलब होता है पति या पत्नी। स्पाउस मतलब पति या पत्नी, जो भी है, जोड़ा जोड़ा, स्पाउस, जोड़ा। चलो, तो यहां पर क्या बोल रहा है, एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी। आप यहां पर क्या बोल रहा है, आपको पी की ओनली डॉटर इन लॉ है, मतलब ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी का मतलब क्या हो जाएगा। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई पी के जो भी बच्चे होंगे उसमें से जो बेटा होगा उसकी वाइफ, वो डॉटर इन लॉ होती है। इकलौती बहू, और कोई बहू नहीं होगी उसकी। जरूरी नहीं है यार वन सन। कैसे कर दे रहे हो, वन सन जरूरी नहीं है। अरे यार समझो इस चीज को। अगर बोल रहा है कि एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी, मतलब पी के बेटे की वाइफ, पर उसका अगर कोई दूसरा बेटा होता है तो वो फिर अनमैरिड होगा, वो मैरिड नहीं होगा। समझ गए ना इस चीज को, कि अगर मान लो मैं यहां पर ऐसा बना देता हूं, भाई पी के दो बेटे हैं, मान लो ए और बी। तो अगर बी की वाइफ एस है तो ये अनमैरिड हो जाएगा, फिर ये मैरिड नहीं हो सकता, क्योंकि इकलौती बहू है, दूसरी बहू है ही नहीं उसकी अभी। ठीक है ना। चलो अब इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देयर आर थ्री मैरिड कपल्स एंड मैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ पी हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू। और क्या बोल रहा है, पी हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, मतलब कि पी टॉप वाली जनरेशन पे आ गया। भाई तीन ही जनरेशन है ना पूरी फैमिली में।
टोटल 3 ही जनरेशन है ना। और अगर पी ग्रैंडफादर हो गया मतलब ग्रैंडफादर फादर सन, ग्रैंडफादर फादर और सन, 3 जनरेशन हो गया मतलब पी टॉप पे आ गया। चलो यहां पर मैं पी को बना लेता हूं, ये पी हो गया। और पी की इकलौती पुत्रवधु, पुत्रवधु मतलब इसका एक बेटा होगा, उसकी एक वाइफ होगी, जो भी होगा बेटा उसकी एक वाइफ होगी, और वो वाइफ का क्या नाम है, एस। ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, पी हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू, जो कि पी है ये ग्रैंडफादर है डब्ल्यू का। तो भाई डब्ल्यू का ग्रैंडफादर है मतलब कि डब्ल्यू इसका पोता हो जाएगा या पोती हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना, पोता या पोती कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम डब्ल्यू को ऐसे बना देते हैं। अब वो किसका बेटा या बेटी है आपको नहीं पता तो छोड़ दो, अभी उसको नोट नहीं करेंगे हम, ये थर्ड जनरेशन पे आएगा, बस हमको ये पता है थर्ड जनरेशन पे आएगा किसका बेटा। भाई इसकी बेटी का भी तो हो सकता है ना बेटा, या बेटी भी हो सकती है। तो आगे आपको क्या बोल रहा है, एम इज, देखो ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूज होकर भग मत जाना। आधे से ज्यादा टेंशन तो मुझे इस चीज का रहता है कि भग मत जाए लोग, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं ये टेंशन नहीं होता है, ज्यादा टेंशन नहीं रहता है भग मत जाए। तो भगा मत करो यार, टेंशन मत दिया करो मेरे को। ओनली डॉटर ऑफ क्यू, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू हु इज द वाइफ ऑफ पी। क्यू हु इज द वाइफ ऑफ पी मतलब कि क्यू इसकी वाइफ हो गई, क्यू पी की वाइफ हो गई। अब आपको यहां पर क्या बोल रहा है, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू, अब इसकी इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी मतलब यहां पर आप बना सकते हो एम को, ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना। भाई क्यू की इकलौती बेटी हो गई, मतलब और कोई बेटी नहीं है, और बेटा ये वाला जो है ये मैरिड है, इसके अलावा और बेटा हो सकता है पर वो अनमैरिड होगा, पर वो अनमैरिड होगा। ठीक है। आगे और क्या बोल रहा है, चलो और देखते हैं। एम इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू हु इज द वाइफ ऑफ पी। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, टी जो है ये इसका भाई है। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, जो कि सिस्टर इन लॉ है एम की, तो भाई एम की सिस्टर इन लॉ तो ये हमको दिख ही रही है। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, एक्स इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, एक्स जो है ये इसकी ओनली डॉटर है, और तो कोई इसकी बेटी हो नहीं सकती। अब भाई टी की अगर बेटी है मतलब ये मैरिड होगा भाई डेफिनेटली। टी हु इज स्पाउस ऑफ यू, टी जो है वो यू का स्पाउस है मतलब कि यू का हस्बैंड हो गया, स्पाउस मतलब हस्बैंड, हस्बैंड या वाइफ कुछ भी होता है ना, तो भाई ये आपको मेल मेंबर दिख रहा है मतलब हस्बैंड हो गया यू का। आर हु इज मैरिड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, आर हु इज मैरिड, अब देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको क्या बोला है, 3 ही मैरिड कपल है ना, और आर अगर मैरिड है तो देखो ये एक कपल, ये एक कपल, ये एक कपल, ये तीनों कपल में एक जगह कौन सी दिख रही है जहां पर आप आर को रख सकते हो, आर यहां पर रख सकते हो। तो ये आर जो ये एस का पति हो गया। देखो ब्लड रिलेशन कैसे बनाते हैं हम, सिंगल लाइन का मतलब होता है भाई बहन, डबल लाइन का मतलब होता है मैरिड। ठीक है ना, सिंगल लाइन का मतलब होता है भाई बहन और डबल लाइन का मतलब होता है मैरिड। ट्राइंगल मतलब मेल और सर्कल मतलब फीमेल। आगे चलते हैं। आर हु इज मैरिड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो आर जो है ये इमीडिएट राइट में बैठता है पी के। एंड बोथ फेस नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन, और दोनों के दोनों नॉर्थ डायरेक्शन फेस करते हैं। नॉर्थ, यहां पर भाई डायरेक्शन का बहुत ज्यादा मैटर करेगा ना, बहुत ज्यादा मैटर करेगा नॉर्थ का। अब यहां पर ऐसी कौन सी पोजीशन दिख रही है, देखो भाई ये आपको दिख रहा है ना आई बड़ा सा ये सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें एक ही ऐसी जगह है जहां पर इमीडिएट नेबर्स, इमीडिएट राइट में आर को जब आप बैठा और दोनों नॉर्थ देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह हो रही है, ये वाली पी, और इसके इमीडिएट राइट वाला पर्सन आर, और दोनों के दोनों नॉर्थ देख रहे हैं। सिर्फ एक यही कंडीशन है और कोई जगह नहीं है आपके पास। आगे क्या बोल रहा है आपको, 3 पर्सन सिट बिटवीन ब्रदर ऑफ यू, मतलब यू का भाई, भाई देखो अब यहां पर यू का भी भाई होगा, ऊपर भी है, कहां ऊपर है भैया, अरे रे 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 रे, कैसे कर रहे हो भैया, इसका इमीडिएट राइट ये पर्सन है ना, इसका इमीडिएट राइट ये पर्सन है, इसका इमीडिएट राइट यहां कैसे ले जा रहे हो भाई, मतलब इसका राइट ऐसे टेबल के उस पर ऐसे सीधा जंप, ऐसा नहीं करना है ना। सर्कल में ऐसा रहता है क्या, ऐसा करते हो क्या सर, पी का इमीडिएट राइट तो ये पर्सन भी है,
पी का इमीडिएट राइट थे ये पर्सन भी, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना, तो फिर यहां पर कैसे कर दे रहे हो? चलो आगे चलो, ध्यान से देखते जाओ। तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है, 3% सिट बिटवीन ब्रदर ऑफ यू। तो यू का ब्रदर हमको पता चल गया भाई, यू का कोई एक भाई होगा, ठीक है। एंड सन ऑफ टी, और टी का सन मतलब टी का एक बेटा भी होगा, तो यहां पर ऐसे एक बेटा बना लेते हैं, ये दोनों भाई बहन हो गए। अब टी के बेटे के बारे में हमको कुछ पता है क्या? टी के बेटे के बारे में हमको कुछ पता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, याद करो मैंने क्या बताया था भाई, साइन दे देंगे हम, इसमें साइन दे देते हैं स्टार। ठीक, ये मैंने एक स्टार दे दिया कि भाई टी का बेटा स्टार है, सुपर स्टार, सुपर स्टार है, स्टाइलिश स्टार, अल्लू अर्जुन। इधर ध्यान दो, चलो क्या बोल रहा है आगे। आगे बोल रहा है आपको 3% सीट बिटवीन ब्रदर ऑफ यू एंड सन ऑफ टी। अब यू का ब्रदर के बारे में आपको पता है क्या? नहीं पता, तो यू के ब्रदर को भी हम थोड़ा सा यहां पर साइन दे देते हैं, इसको हम एट द रेट बना देते हैं। तो इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, तो ये कंडीशन हम कुछ इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि एट द रेट और 3% छोड़कर स्टार होना चाहिए। एंड बोथ फेस ईस्ट डायरेक्शन, और ये दोनों ही ईस्ट डायरेक्शन फेस करते हैं, दोनों के दोनों ईस्ट डायरेक्शन फेस करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या देखना है, ईस्ट डायरेक्शन फेस करने वाले लोग कहां कहां पर है। देखो यहां पर थोड़ा सा, ये देखो, एक ये ईस्ट देख रहा है, एक ये ईस्ट देख रहा है, एक ये ईस्ट देख रहा है, इसके अलावा और कोई है क्या? इसके अलावा और कोई है जो ईस्ट देख रहा है? नहीं देख रहा ना। तो भाई इस वाले ईस्ट के 1%, 2%, 3% छोड़कर ये वाला ये भी ईस्ट देख रहा है, देख रहा है ना। मतलब कि ये दोनों पर्सन आपको समझ में आ गए कि भाई यहां और यहीं पर होने चाहिए, कंफर्म हो गया एकदम, 101% कंफर्म। आप यहां पर रख दो एट द रेट ऑब्लिक स्टार, एट द रेट ऑब्लिक स्टार। आगे क्या बोल रहा है, एकदम आराम से पढ़ो भाई, हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ी मचाने वाले को कुछ नहीं होता, हड़बड़ी मचाने वालों का कुछ नहीं होता। आराम आराम से पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, बहुत कुछ होगा। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, इसमें आगे पढ़ते हैं। ब्रदर ऑफ एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड जेड है। अच्छा सॉरी, ब्रदर ऑफ एक्स बोला था, ब्रदर ऑफ एक्स। तो एक्स का ब्रदर कहां पर है भाई, एक्स का ब्रदर मतलब कि ये स्टार, एक्स का ब्रदर मतलब कि स्टार। तो क्या बोल रहा है यहां पर, ब्रदर ऑफ एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, वो एक्स का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो एक्स का ब्रदर, एक्स का ब्रदर स्टार है, तो ये किसका नेबर है, इमीडिएट नेबर, एक्स का इमीडिएट नेबर है। आगे क्या बोल रहा है, ब्रदर ऑफ एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड जेड, एंड जेड, और जेड का भी इमीडिएट नेबर है, मतलब स्टार जो है वो जेड और एक्स के बीच में आएगा। आगे और क्या बोल रहा है आपको, हु सिट्स नेक्स्ट टू पी, जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी, जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी, जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी। क्या सेट कर सकते हो, क्या सेट कर सकते हो, जल्दी बताओ। भाई जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी बोला है, मतलब कि जेड को यहां पर सेट कर सकते हो ना, यहां पर जेड कंफर्म हो गया ना यहां पर। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई जो जेड है, बाउंस कर रहा है, देखो फिर से बता देता हूं, ध्यान से पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत आराम से पढ़ो, हड़बड़ी मत मचाओ। ब्रदर ऑफ एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी। नहीं समझ में आया अभी भी? अरे यार देखो, आप इस लाइन को बार बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ब्रदर ऑफ एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड जेड हु सिट नेक्स्ट टू पी।
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कंडीशन या तो गलत है या तो हम गलत पढ़ रहे हैं। दो लाइन अलग अलग है, हम उसको गलत गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, इसको ना थोड़ा आराम से एक मिनट देख लेते हैं कि क्या गलती है इसमें, तो हमको समझ में आ जाएगा। हो सकता है टाइपिंग में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो। हिंदी वाले में एक बार देख लेते हैं, हिंदी में सही है क्या। एक्स का भाई, एक्स और जेड। अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो इस चीज को समझना है यहाँ पर। एक्स का भाई एक्स और जेड का निकटतम पड़ोसी है, जो कि पी के बगल में बैठता है, मतलब एक्स के भाई के बारे में बात कर रहा है वो। एक्स के भाई के बारे में बात कर रहा है कि जो एक्स का भाई है वो अरे यार, भाई एक्स का दूसरा भाई भी तो हो सकता है ना यार। एक्स का दूसरा भाई भी तो हो सकता है। एक्स का दूसरा भाई भी तो हो सकता है इतना देर से। देखो चलो ठीक है, समझा देता हूँ भाई, ये जिनको भी नहीं समझ में आया ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था ये वाली लाइन में तो। सच में अच्छी, बहुत मस्त पजल है यार, मस्त, जिसने भी बनाया है ना, मिल जाए कहीं पर, मजा आ जाएगा। ब्रदर ऑफ एक्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी। देखो एक्स का एक और भाई है, यहाँ पर एक और भाई बना लो इसका। अब इस भाई को आप क्या नाम दे सकते हो, इस भाई को आप क्या नाम दे सकते हो, नाम तो पता नहीं है, नाम तो पता नहीं है, डॉलर दे दो चलो, डॉलर दे देते हैं इसको। तो ये वाला जो भाई है ये है डॉलर। अब आप यहाँ पर इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूं, तो ये हो गया आपका दूसरा भाई। अब देखो यहाँ पर इस वाली कंडीशन को नोट करते हैं। आपको ये बोला था एक्स का भाई यानी डॉलर किसके किसके बगल में बैठा है, जेड और एक्स के बगल में बैठा है, मतलब अगल बगल में बैठा है जेड और एक्स के। और क्या बोल रहा है इसके बारे में, जेड हु सिट्स इमीडिएट, जेड हु सिट्स नेक्स्ट टू पी, मतलब पी के बगल में जेड होगा। भाई यहां पर ये जेड आ गया, तो जेड के साथ में डॉलर और एक्स होना चाहिए, मतलब डॉलर यहां पर आएगा ऐसा, और एक्स यहां पर आ जाएगा ऐसा। यही होगा ना, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं ताकि आप लोगों को दिखे, क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया आपका डॉलर, और ये हो गया यहाँ पर एक्स। अब समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, एक चीज को समझने की कोशिश करो। चलो पहले आगे चलते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं आगे। डॉटर ऑफ एस सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ फादर ऑफ डब्ल्यू। डॉटर ऑफ एस, एस की एक डॉटर है, एस की एक डॉटर है। भाई एस की डॉटर कौन हो सकती है, डब्ल्यू हो सकती है, पर जरूरी तो नहीं है, और भी कोई भी हो सकता है। तो इसलिए भाई हम इसको अभी नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, एक बार अभी हो चुका है हमारे साथ ऐसा, ब्लड रिलेशन में ये सब चीजें बहुत बहुत बार होती है। तो अभी रिस्क नहीं लेंगे हम। एस की डॉटर कोई भी हो सकती है, तो हम इसको ना ऐसा मान लेते हैं कि एस की डॉटर जो भी है फलाना ढिम का, हम उसको कुछ भी एक इमेजिन कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं परसेंटेज इसकी एक डॉटर है एस की। हो सकता है परसेंट डब्ल्यू ही हो, हमको नहीं पता, हमने परसेंटेज मान लिया उसको कि उसकी डॉटर परसेंटेज है। अब क्या बोल रहा है, डॉटर ऑफ एस सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ फादर ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के फादर कौन है भाई, डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के फादर कौन है। अब तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि आर ही है उसके फादर, आर इसके फादर है, कंफर्म हो गया है, हो चुका ना भाई कंफर्म। तो आर अगर इसके फादर, क्योंकि अभी तक कितने पर्सन हो चुके, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13, और तो कोई मैरिड कपल है ही नहीं ना यार, और डब्ल्यू यहाँ पर आ रहा है, मतलब डेफिनेटली इन्हीं का बेटा या बेटी है। तो डब्ल्यू का फादर आर ही होगा, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो आपको बोल रहा था यहाँ पर डॉटर ऑफ एस, डॉटर ऑफ एस कौन है, परसेंटेज। ठीक है, सिट्स फोर्थ टू राइट, ये फोर्थ टू राइट में बैठती है, थोड़ा यहां से हटा के इधर लिख देता हूं। परसेंटेज जो है ये फोर्थ टू राइट में बैठती है, किससे, फोर्थ टू राइट ऑफ फादर ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के फादर यानी आर, तो आर के फोर्थ टू राइट में डायरेक्ट सेट करते हैं भाई, आर का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, यहां पर लिख दो परसेंटेज, यहां पर लिख दो परसेंटेज। ठीक, ये वाली कंडीशन को हटा देता हूं, और ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, हाँ एक्स ओनली डॉटर है, और कोई डॉटर नहीं है। चलो आगे देखो, वी हु फेसेस साउथ, वी हु फेसेस साउथ, वी जो कि साउथ की तरफ देख रहा है। भाई साउथ देखने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, चार लोग दिख रहे हैं ना।
ये देखो, एक ये दिख रहा है, 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 तो वी जो है ये साउथ फेस करता है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। ये सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है किसके, एन के। तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, हमारे हिसाब से लेफ्ट बना रहा हूँ ना। तो एन के सेकंड टू लेफ्ट में वी बैठता है। एन हु फेसेस ईस्ट, और एन जो है ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। भाई ईस्ट वाला आपके पास कौन सी जगह बची है? ईस्ट देखने वाला एक ही जगह बची है ना, कंफर्म एक ही जगह बची है, देखो। एक ये था, यहाँ एक्स हो चुका है, एक ये था, यहाँ पर जेड हो चुका है, तो एन के लिए सिर्फ यही जगह बची है। अब ये जगह से अगर आपको सेकंड टू लेफ्ट में वी लेना है, तो इसका लेफ्ट ये पहला, ये दूसरा, यहां पर हो गया वी। हो गया सेट। आराम आराम से करो भाई, कोई हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है ना, एकदम आराम आराम से करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनाना है, मत बनाओ, बट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं भाई, आगे क्या बोल रहा है आपको। आगे बोल रहा है डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड वी हु इज ओनली सन ऑफ आर। यू ओ एंड वी हु इज ओनली सन ऑफ आर, मतलब आर का ओनली सन कौन है, वी। ये ओनली सन है तो भाई डेफिनेटली ये इसकी डॉटर हो गई, डेफिनेटली ये इसकी डॉटर हो गई ना। तो आपको क्या बोल रहा था यहाँ पर, फिर से पढ़ लो इसको, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड वी। डब्ल्यू जो है ये ओ और वी का इमीडिएट नेबर है। भाई अब डब्ल्यू को आप यहां तो रख नहीं सकते, डब्ल्यू को आप यहां तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर डब्ल्यू को यहां रखोगे, वी इस तरफ है, तो डेफिनेटली ओ इस तरफ आना चाहिए था, बट यहां तो एन बैठा हुआ है। तो आप वी से डब्ल्यू को यहां पर सेट कर दो, और ओ को आप यहां पर सेट कर दो। अब इससे आपको ये समझ में आ गया, ओ परसेंटेज है, तुरंत तुरंत उसको रिप्लेस करते जाओ, जहां जहां आपने परसेंटेज लिखा है रिप्लेस करते जाओ। ये परसेंटेज की जगह पे मैंने लिख दिया ओ, यहां पर ये परसेंटेज था, इसकी जगह पे मैंने लिख दूंगा ओ। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि भाई ये लोग तीन लोग हैं टोटल भाई बहन, ये टोटल तीन भाई बहन लोग हैं, एक भाई था और दो बहन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई ये बोला गया था आपको, कंडीशन दे दी गई थी ओनली ब्रदर, इससे ज्यादा और भाई हो ही नहीं सकता, मतलब बेटा और कोई हो ही नहीं सकता। आगे क्या बोल रहा है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड टी। वाई और टी के बीच में टोटल 3 पर्सन बैठे हैं, चलो यहाँ पर बना लेता हूं मैं। अब टी के लिए क्या बोला है, कुछ नहीं बोला। क्यू डजेंट सिट नेक्स्ट टू एम, क्यू जो है वो एम के बगल में नहीं बैठा, क्यू जो है वो एम के बगल में नहीं बैठा, क्यू और एम साथ में नहीं बैठे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझिए कितने लोग दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पर्सन हो चुके हैं। मतलब आपको क्या सर्च करना है, एक आपको एट द रेट चाहिए, एक आपको डॉलर चाहिए, एक आपको स्टार चाहिए। जिसमें से एट द रेट और स्टार का तो आपको कंफर्म हो गया भाई कि कौन कौन है, एन और जेड है, एन और जेड है, स्टार और एट द रेट। तो डॉलर कौन हुआ, भाई तीन लोग चाहिए थे, दो तो आपको कंफर्म पता चल गया कि एन और जेड जो है वो एट द रेट और स्टार है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एट द रेट है स्टार, एट द रेट और स्टार, एन और जेड ये दो मिल चुके हैं। बचा कौन, वाई। तो वाई को आप रख दो किसमें, डॉलर पे। ये डॉलर यहां से हटाओ और यहां पर आप रख दो वाई को। तो यहां पर भी ये डॉलर को हटा देंगे और यहां पर रख देंगे हम वाई। अब वाई मिल गया तो तीन छोड़कर आपको टी सेट करना है, चलो देखते हैं। वाई से एक दो तीन छोड़कर यहां पर टी रख सकते हो, यहां पर टी रख सकते हो ना। और वाई से एक दो तीन छोड़कर यहां पर भी टी रख सकते हो ना, है ना। अब देखिए आपके पास कौन सी कंडीशन बची हुई है यहाँ पर, पी और आर वाली हो गई थी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एट द रेट और ये वाली ईस्ट वाली हो चुकी थी, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और क्या बच गया भाई आपके पास, कुछ बच गया क्या, क्या बाउंस हो गया। अरे अदिति, बताया ना भाई, तीन आपके पास सिंबल थे, जिसमें से एट द रेट और स्टार तो आपको पता चल चुका है, एक यहाँ पर एन आ चुका है, एक जेड आ चुका है, तो यही दोनों होंगे ना एट द रेट और स्टार। अब एक ही आपके पास बच रहा है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वाई। और तो कुछ बचा ही नहीं था ना, बाकी सब तो आप लगभग सेट कर चुके हो, तो वाई ही तो बच रहा है ना। भाई यहाँ इसमें देखो, इसमें ऊपर मत देखो, आप इस वाले में देखो, यहाँ पर सिर्फ वाई बचा था ना रखने के लिए, तो वाई को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक कंडीशन थी जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला था, उसी कंडीशन से ये सॉल्व होगा।
कौन सा? आपको ये बोला था देयर आर 3 मैरिड कपल्स, अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी। एक्सेप्ट एस एंड टी यानी कि एस और टी को छोड़कर कोई भी सिबलिंग सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ध्यान से पढ़ो इस वाली लाइन को, यहां पर देखना क्या बोल रहा है। अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी, एस और टी को छोड़कर आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या, एस और टी साथ में नहीं बैठे हैं भाई, सिंपल सी बात है ना, एस और टी साथ में नहीं बैठे हैं। ठीक है। अब देखो आप टी को यहां पर भी रख सकते हो, टी को आप यहां पर भी रख सकते हो। यार बचा क्या क्या है हमारे पास, एक मिनट देख लेते हैं ना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अ, कितनी जगह बची, अच्छा एक जगह ये वाली भी तो बची है हमारे पास, एक जगह ये भी बची है, एक ये भी बची है, एक ये भी बची है, ये भी बची है और ये भी बची है। तो अब यहां पर देखो दोस्तों, वी डब्ल्यू और ओ साथ में आने चाहिए। आपको यही बोला था ना, वी डब्ल्यू ओ साथ में आनी चाहिए, क्योंकि सब सिबलिंग्स जो है वो साथ में। तो वी डब्ल्यू ओ, ये देखो वी डब्ल्यू ओ ये साथ में आ चुके हैं। एम और आर साथ में आने चाहिए, तो अच्छा एम और आर साथ में आने चाहिए, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, कंफर्म हो गया। यहाँ पर बोल दिया ना भाई, एक्सेप्ट एस एंड टी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एस और टी को छोड़कर बाकी जितने भी सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन, ठीक है ना, तो वो लोग साथ में होने चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आर और एम भाई बहन है, तो भाई आर के साथ एम आनी चाहिए ना, तो एम को यहां पर सेट कर दो आप, ये एम हो गया। तो अगर एम यहां पर हो गया, तो टी के लिए तो सिर्फ ऊपर वाली ही जगह बची है, नहीं होगा? अच्छा अनमैरिड सिबलिंग्स है यार, ठीक है यार, मेरा भी ना ओवरलोड हो गया लग रहा है, ओवरलोड हो गया मेरे भी। चलो कोई नहीं। तो एम के लिए सोचते हैं, एम अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी, एस और टी। यार एस भी तो मैरिड है ना, एस भी तो मैरिड है। हाँ ना यार, सही तो है, सही तो कर रहा था यार, क्या है यार, मैं ओवरलोड नहीं हुआ हूँ, आप लोग ओवरलोड हो गए वो लग रहा है। एम अनमैरिड ही तो है ना, एम तो अनमैरिड ही है ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो कि मैरिड है यार, एक सिंगल लाइन तो लगी हुई है यहाँ पर, यहीं पर आएगा एम, कंफर्म हो गया। और एम यहाँ पर आएगा तो भाई फिर क्या हो जाएगा, टी के लिए तो एक ही जगह बच रही है, ये वाला सर्कल जो डॉट मैंने मारा है, टी को यहाँ पर सेट कर दो, हो गया। अब आपको क्या पता था, वाई से 3 छोड़कर टी, ये वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है, इसको हटा देते हैं। ओ डब्ल्यू वी वाली हो चुकी है, इसको हटा देते हैं। क्यू और एम साथ में नहीं होने चाहिए, तो अब क्यू के लिए आपके पास बचती है 2 जगह। अब वही से फिर से हम वही कपल्स वाला देख लेते हैं। और कौन से यहाँ पर आपको दिख रहा है अनमेरिड कपल्स, वाई और एक्स को देखो, वाई एक्स, वाई एक्स के साथ इनका जो भी जेड, जेड हो जाएगा स्टार। वाई एक्स और जेड ये तीनों साथ में आएंगे भाई, ये तीनों अनमेरिड है ना, ये तीनों अनमेरिड दिख रहे हैं। तो वाई एक्स और जेड ये तीनों साथ में आ रहे हैं, मतलब ये डेफिनेटली स्टार हो गया। बिल्कुल सही। अरे हाँ यार, हाँ सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत देख रहे हो आप लोग, बनने दो पहले, उसके बाद बोलना कि गलत है। तो ये स्टार क्या हो गया, ये हो गया आपका। जो भी आपको डाउट लग रहा है ना, मुझे पता है भाई डाउट लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। वैसे हार्ड नहीं है, कंफ्यूजिंग है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। तो आपको ये पता चल गया भाई कि एक्स वाई और जेड ये तीनों ही अनमेरिड हैं, तो तीनों साथ में बैठे हैं, और साथ में बैठे हैं मतलब कि एक्स वाई जेड ये तीनों साथ में बैठे हैं, और ये तीनों भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे ना ये तीनों। तो भाई ये जेड जो है वो स्टार की जगह पे रख दो यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये जेड को यहीं पर रख देते हैं ऐसा। अब देखो अगर ये जेड हो चुका है, तो एट द रेट एन हो जाएगा, एट द रेट जो है ये एन हो जाएगा, एट द रेट जो है ये ये एन हो जाएगा। बस अब आपके पास क्या बचा है, अब देखो अनमेरिड कपल और कौन दिख रहा है आपको, एन दिख रहा है एक, एन दिख रहा है ना अनमेरिड कपल, सॉरी अनमेरिड कपल बोल रहा हूँ यार, मैं भी पागल हो गया, अनमेरिड सिबलिंग, एन दिख रहा है ना, तो एन मतलब अपने किसके साथ बैठेगा, बहना के साथ। उसकी बहना कौन है, एन की बहना कौन है, यू है।
तो एन के साथ बैठा दो यहां पर यू को। अब आपको बोला है एम जो है वो क्यू के साथ नहीं बैठेगा, तो यहां पर आप क्यू को मत बैठाओ, क्यू को यहां पर बैठा दो। बचा क्या था, एस बचा था, एस को यहां पर बैठा दो। क्वेश्चन सॉल्व। 101% ये सही है भाई, मैं बिना आंसर देखे बता सकता हूँ, 101% ये सही है। और आई थिंक सो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जब से चालू हुआ है, एक, या छोड़ो, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन छोड़ो, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं आज तक का मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पजल ये मुझे लगा है। मेरी लाइफ का पूरा, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ना भी, आज तक का सबसे बेस्ट पजल ये है। और सेकंड बेस्ट पजल कौन सा था बताऊं? सेकंड बेस्ट कौन सा था? लास्ट वाला नहीं, एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाया था, एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, जिसमें 16 लोग बैठे थे, उसमें टेबल रखे हुए थे ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। कैसा था मैं आप लोगों को रुको बना के दिखाता हूँ ना, वो बहुत जबरदस्त पजल था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जरूर देखना दोस्तों। ऐसा पजल कहीं मिलेगा ना, मतलब क्या आप बोले फिर, एक नंबर पजल था वो, मैं बता रहा हूँ किस टाइप का था। एक सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, उसमें 8 सोफा रखे गए हैं, सोफा, 2 सीटर सोफा। एक सोफा यहां पर है, इसमें 2 पर्सन बैठते हैं। एक सोफा यहां पर है, इसमें 2 पर्सन बैठते हैं। एक सोफा यहां पर है, इसमें 2 पर्सन बैठते हैं। एक यहां पर है, इसमें 2 पर्सन बैठते हैं। एक यहां पर है, इसमें 2 पर्सन बैठते हैं। एक यहाँ पर है, इसमें 2 पर्सन है। एक यहाँ, इसमें 2 पर्सन। मैंने करीब 1.5 साल पहले बताया था, 1.5 2 साल पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। ये ऐसे 16 लोग बैठे हुए हैं, मेंस का पजल था। इसमें इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मतलब उसमें ऐसा बोल रहा था, क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन से, आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, बट बोथ आर सिटिंग इन डिफरेंट सोफाज, डिफरेंट काउच। मतलब कुछ इस प्रकार से, ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब कि ए यहां पर आएगा और बी यहां पर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट काउच में। वो बहुत ही जबरदस्त था क्वेश्चन, उसको बना के देखना कभी, मजा आ जाएगा। कोरोना वायरस लग रहा है। अच्छा चलो, अब इसमें डाउट पूछो भाई, किसी को कोई डाउट है क्या? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे, भागना नहीं है अभी। क्या डाउट है इसमें? जिसको डाउट नहीं है प्लीज थोड़े 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, ताकि जल्दी से जल्दी मैं डाउट क्लियर करूं, तो ताकि आगे जल्दी बढ़े। जेड वाला बताना है, जेड वाला क्या बताना है? अरे देखो, आपको क्या बोला है यहां पर, बोला है ना कि अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट एस एंड टी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में बैठे हैं। तो भाई यहां पर देखो, ये तीनों ही पर्सन क्या है, अनमैरिड है, मतलब ये तीनों साथ में बैठे होने चाहिए। तो आपको यहां पर कौन कौन से 3 पर्सन साथ में दिख रहे थे? एक्स, वाई और जेड दिख रहा था ना भाई। भाई यहां पर क्या था, जेड की जगह पे मैंने क्या रखा था, मुझे सिंबल बताओ क्या रखा था मैंने। अभी आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। स्टार और एट द रेट था ना, स्टार और एट द रेट। यहां पर मैंने जेड की जगह पे क्या रखा था, स्टार रखा था, और यहां पर मैंने रखा था एट द रेट, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, वाई एक्स और ये जो स्टार है, ये तीनों सिबलिंग है ना। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, वाई और एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई और ये वाला पर्सन, ये तीनों सिबलिंग है ना। हाँ कि ना? तो आएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई आप एक्स वाई और यू को क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि भैया यू इनका सिबलिंग नहीं है ना। यू सिबलिंग होता तब तो आप उस तरफ वाले को देखते ना। हम इसीलिए तो इस तरफ वाले को देख रहे हैं, एक्स वाई और ये वाला पर्सन, यानी कि स्टार, यानी कि यहां पर स्टार आएगा, और स्टार आएगा और जेड है, मतलब कि जेड स्टार हो गया। यहां पर जेड को रख देंगे। और किसी को कोई डाउट? सिबलिंग एक साथ बैठेंगे, अनमैरिड वाले, अनमैरिड वाले सिबलिंग एक साथ बैठेंगे। अरे अनमैरिड सिबलिंग का मतलब क्या है? मैरिड मैरिड सिबलिंग एक साथ नहीं बैठेंगे। एस और टी क्या थे भाई?
SOT एस भी मैरिड है, टी भी मैरिड है, दोनों मैरिड थी ना, इसीलिए उसके बारे में बोला है। अनमैरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट SNT। तो SOT अनमैरिड सिबलिंग्स नहीं थे ना, वो तो मैरिड सिबलिंग्स थे ना, इसीलिए उन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सब साथ में बैठे हैं। आप चाहो तो चेक कर लो भाई, M और R देखो साथ में बैठे होंगे, VW और O ये दोनों भी, ये तीनों भी साथ में बैठे हैं। इनको देख लो, Y X और Z ये तीनों भी साथ में बैठे हैं, और ये वाला ये भी दोनों साथ में बैठे हैं, बाकी सारे साथ में ही बैठे हैं। वाई कैसे डिसाइड किया? अब मैं पीछे कैसे जाऊं यार, वाई वाली कौन सी कंडीशन थी मुझे कैसे याद रहेगा? अरे यार आप समझ नहीं रहे हो भाई, क्वेश्चन का इस लाइन को नहीं समझ रहे हो। यहाँ बोल रहा है अनमेरिड सिबलिंग्स एक्सेप्ट S and T आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। भैया मैरिड मैरिड नहीं होने चाहिए, दोनों मैरिड नहीं होने चाहिए ना। तो R मैरिड है ठीक है ना, बट M तो अनमैरिड है। M तो अनमैरिड है ना। R मैरिड है ठीक है, समझ में आता है भाई R मैरिड है, पर M तो अनमैरिड है ना। अगर M भी मैरिड होता तो M और R साथ में नहीं बैठते। और कोई डाउट किसी को? N और Z, N और Z अब भी बताया थोड़ी देर पहले, आप देखो उसको फिर से। तो कल का टाइमिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों, क्योंकि अभी काफी लोग ना दिमाग थक गया बोल के भाग जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। मैं पहले कल का टाइमिंग बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, कल का जो आप लोगों का टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक क्लास होगी। ठीक है, रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल कल सुबह। और कल दोपहर को 2 बजे से होगी क्लास, 2 बजे से 3 बजे तक। तो इसमें हम करेंगे क्वांट DI के क्वेश्चन। DI के 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 DI करेंगे हम, 2 बजे से 3 बजे तक। फ्री 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 क्लास। और प्लस वाला बैच जो है वो रात में होगा 6:30 बजे से 8 बजे तक, और 8:30 बजे से 10 बजे तक। प्लस का कौन सा IBPS, सॉरी SBI PO का जो कोर्स चालू हो रहा है, नया कोर्स, SBI PO का न्यू, ये कल से स्टार्ट हो रहा है। 6:30 वाला जो है वो आपका होगा क्वांट वाला। और 8:30 10 वाला जो है ये आपका रीजनिंग की क्लास होगी। और जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स नहीं है, और अगर आप चाहते हैं, आपको क्लासेस अच्छी लगती है, मतलब देख के मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लस में अगर आप आना चाहते हो आप बिल्कुल आ सकते हो। आप ये कोड अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। अंकुश YT10 बिना स्पेस के, पूरा कैपिटल में या पूरा स्मॉल में, अंकुश YT10, इस कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। और आप किसी भी टीचर की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सिबलिंग मीन्स भाई बहन, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, सब होता है। सगे होने चाहिए, बस सिबलिंग मतलब सगे होने चाहिए। चलिए करना है क्वेश्चन और, बता दो अब। लगता नहीं है कि दम होगा अब, मेरे में भी नहीं है वैसे तो। चलिए एक बार पोल करके फिर लाइक करो तो यार, एक बार कितने लोग हैं, लाइक करो एक बार। दम तो बहुत, हाँ दम तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा होना चाहिए ना। और पोल में भी मार्क कर दो, कितने लोग चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन कराऊं, यस कर दो, और कितने लोग चाहते हैं नहीं कराऊं वो लोग नो कर दो। बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? पलटी मारो यार थोड़े से लोग, थोड़े लोग मेरे साइड आ जाओ, फिर से पोल करते हैं एक बार। ये हुई ना बात, है मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो तुरंत मानते हैं बात, चलो अच्छा है। तो भाई मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी विंस।
कल करेंगे अब डायरेक्ट। चीटिंग कहाँ है? इसको चीटिंग थोड़ी बोलते हैं। इसको चीटिंग नहीं बोलते, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो कैसा लगा भाई, क्लास अटेंड करके कैसा लगा? आज मजा आया? अच्छा लगा? ये वाला पजल वैसे मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मतलब बेस्ट पजल आज तक का, सबसे बेस्ट पजल मेरा ये था। सेकंड बेस्ट पजल वो वाला था, सोफा वाला। वो सोफा वाला आप लोग जरूर देखिएगा, मैं एक मिनट लिंक देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाए मैं तुरंत देता हूँ आप लोगों को। या चलो छोड़ो, लिंक तो अभी मैं खोजने बैठूंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ, क्योंकि काफी लोग, कितने लोग हैं भाई यहाँ पर जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है? आप लोग पहले एक बार यस और नो कर दो, तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया यस करो, और जिन्होंने नहीं किया नो कर दो। 9% लोग हैं, चलो मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ। क्योंकि क्लासेस की नोटिफिकेशन मैं इसमें चैनल पे तुरंत देते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये जो फ्री क्लासेस चल रही है इस पर आना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी क्लास मिस ना हो, तो इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आप लोगों को लिंक जो है वो तुरंत मिलते रहेगी, तुरंत मिल जाएगी आप लोगों को लिंक इसमें। 6 7 8 क्या, कहाँ गया आपका एक सवाल नहीं दिख रहा। वो 6 7 8 वाला कौन, क्या पूछ रहा था भाई? अच्छा, थैंक यू बोल रहे हो? ओके, मुझे लगा कोई डाउट है। वीडियो के लिए वीडियो आप सर्च करो उसमें, मेंस लेवल का जो मैंने न्यू पैटर्न पजल्स करके मैंने जो बनाया हुआ है ना एक प्लेलिस्ट, उसमें नए नए प्रकार के पजल्स मैंने करवाया हुआ, उसमें देखो। भाई कोड, कोड तो सिर्फ यही यूज करना है, दूसरा कोड नहीं यूज करना है भाई। धोखा मत दो यार, ऐसा मत करो। गुरु दक्षिणा समझ के ही कर लो। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, और ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है। सोने जाओगे तो फिर मैं फिर चालू हो जाऊंगा, फिर सो रहे थे क्या? ठीक है, इसलिए सोना नहीं है, पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।